नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि शिक्षा यानी एजुकेशन से संबंधित है। और आपके या हमारे लिए ये टॉपिक जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे आसपास या हमारे घरों में 8वीं तक के बच्चे नॉर्मली होते हैं। हम बात कर रहे हैं सरकार की शिक्षा नीति के नो डिटेंशन पॉलिसी को लेके। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिक्षक महेश लद्दर जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए, डिटेंशन शब्द का मतलब क्या है? डिटेंशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को कैद करना या रोकना। सर, नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है और शिक्षा में इसका क्या मतलब है? नो डिटेंशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को पार कर देना या पास कर देना। और एजुकेशन में नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। जी। सर, नो डिटेंशन पॉलिसी को कब लागू किया गया और ये क्या स्टेट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है? इसे आरटीई के तहत सन 2009 में प्रस्तावित किया गया था और 2010 में लागू किया गया था। इसे धारा 16 में इस प्रावधान के अनुसार लागू किया गया था कि कोई भी बच्चा है वह प्रारंभिक शिक्षा तक फेल न हो। यानी 8वीं तक के बच्चे को फेल नहीं किया जाना प्रस्तावित था, राइट? हाँ जी। हाँ जी। नो डिटेंशन पॉलिसी लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी? इसको क्यों लागू किया गया था? इसको लागू करने के पीछे सरकार की यह मंशा थी कि बच्चों के जो स्कूल ड्रॉप आउट था उसमें कमी लाना था। साथ ही बच्चों का जो एज लिमिट का जो डिफरेंस था उसे भी कम करना था, क्योंकि कुछ बच्चे हैं बड़ी एज के बच्चे रह जाते थे तो वो पीछे छोटी क्लासों में उनको हेजिटेशन होती थी। यानी हीन भावना लगती थी। उसके कारण उसके कारण इस प्रक्रिया को लागू किया गया था। बच्चे का ड्रॉप आउट मतलब क्या? बच्चे का स्कूल छोड़ देना, उससे उससे इम्पैक्ट पड़ता था? बच्चे फेल होने के डर के कारण या फिर परीक्षा के तनाव और चिंता के कारण है वो स्कूल छोड़ देते थे। बताइए, अभी खबरें आ रही हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है सेंटर ने, तो ऐसे क्या विपरीत प्रभाव पड़े कि इसको खत्म इसके करना पड़ा? मेन कारण ये थे कि स्टूडेंट के जो गुड स्टूडेंट है और बैड स्टूडेंट के बीच में कोई फ़र्क नहीं रह गया था। उन्हें बेसिक जो नॉलेज उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना था वह भी कर नहीं पा रहे थे। और कुछ जगह यह भी एक सर्वे के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी कि प्राथमिक स्तर में बच्चे हैं वह 20 से 25% बच्चे ही अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी पुस्तकें पढ़ने में अभ्यस्त नहीं थे। जी। क्या इसके आने के बाद बच्चों की शिक्षा का स्तर भी कुछ गिर गया था, ऐसा मान सकते हैं अपने? हाँ जी। बच्चों को क्या ऐसा प्रभाव मान सकते हैं पॉलिसी के आने के बाद? हाँ, ऐसा हुआ है, क्योंकि बच्चों में एक वो भय खत्म हो गया था कि भी हम फेल नहीं होंगे और वह सामान्य तरीके से पढ़ नहीं रहे थे। जी, जी। सर, क्या ये भी मान सकते हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने के बाद सिर्फ़ जो अभिभावकों पर भी और बच्चों पर भी इसका असर दिखेगा? कहीं न कहीं स्कूल अपना पल्ला झाड़ ले या टीचरों की जो उत्तरदायित्वता है वो खत्म हो जाए? नहीं, इस पर बेसिक रूप से हमें जाने तो तीनों पर ही एक उत्तरदायित्व आएगा, क्योंकि बच्चा जब इसमें वंचित रहेगा या वह पास नहीं कर पाएगा तो उसके जो आर्थिक और सामाजिक कारणों से अगर वह वंचित रहता है तो वह परिवार के लिए या फिर वह किसी समझ के कारण वंचित रह जाता है तो वह एक शिक्षक के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे हम तीनों पर प्रभाव पड़ेगा। जी, जी। सर, आप ये बताइए कि यदि बच्चा फ़ेल हो जाता है तो क्या उसको दोबारा से मौका मिलेगा या फिर उसी कक्षा से उसको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा? नहीं, वह प्रथम बार अगर उसको पास आउट नहीं कर पाता है तो उसे 2 महीने का समय दिया जाएगा। और अगर 2 महीने की उसे पुनः परीक्षा में वह पास नहीं कर पाता है तो
उसे वापस से उसी परीक्षा में के रूप में वापस से बैठना पड़ेगा कक्षा में। यानी यदि 2 महीने बाद ही परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो उसको दोबारा से उसी कक्षा में शुरू करना पड़ेगा, राइट? सर, इससे बच्चे पर दबाव नहीं रहेगा, एक मानसिक दबाव कि बच्चे को इतना पढ़ना पड़ेगा, या बच्चे पर एक तरीके से स्ट्रेस रहेगा कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? कम उम्र के बच्चे पर दबाव तो पड़ेगा ही, आवश्यक रूप से पड़ेगा, क्योंकि यह सरकार का एक जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला मानते हैं हम, क्योंकि बच्चे अभी इसे समझ में परिपूर्ण नहीं है। जी जी सर, कई जगह पर ऐसे नतीजे देखने को मिले हैं, जैसे दिल्ली के कुछ स्कूलों में बात करें तो 9वीं और 11वीं के कुछ बच्चे जो हैं वो फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ा हो, सरकार को ऐसा फैसला ऐसी मजबूरी में लेना पड़ा हो कि बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा हो, कहीं और ऐसे नतीजे आए हों तो इस वजह से फैसला बदलना पड़ा हो सरकार को। हाँ, जैसे आगामी जो उच्च कक्षाओं में हमारे जो नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे थे, अगर हम उसको गंभीरता से लेते हैं तो सरकार ने यह फैसला सही लिया है। बताइए कि आप एक शिक्षक और अभिभावक होने के नाते आप बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, जिससे कि बच्चों पर इस तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े नो डिटेंशन पॉलिसी के ख़त्म होने के बाद? हमें बच्चे के जो उसका सामाजिक और आर्थिक वातावरण है, पहले तो उस पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ उसके जो परिवार की जो शैक्षणिक स्थिति है और आगे बच्चा किस पोजीशन तक पढ़ पाने में या कामयाब होने में सक्षम रहता है, उसके अनुसार हमें उसके व्यावसायिक या औद्योगिक शिक्षा की ओर बढ़ावा अगर देते हैं तो हम विकसित देशों की तरह इस दायरे की जो पूर्ति है वह कर सकते हैं। मतलब बच्चे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। सर, आपने बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया और हमें नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में बताया और बच्चों और अभिभावकों को समझाने और समझने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।